Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekanand Institute. I am your educator Meghna Srivastava. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई क्लास जो कि हमारा लेक्चर 14 है ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी की बहुत सारी क्लासेस जा चुकी हैं, आप जा करके देख सकते हैं क्लासेस को, बिकॉज प्लांट फिजियोलॉजी के भी काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं CSIR में, एंड अगर आप इसे पढ़ के जाते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। मैंने स्टार्ट किया था फाइटो हॉर्मोन्स, ठीक है, फाइटो हार्मोन स्टार्ट किया था, जो प्लांट्स में हार्मोन्स पाए जाते हैं उन्हें स्टार्ट किया था। ऑक्सिन हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जो हमारी लास्ट वीडियो गई थी, एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जेस्मोनिक एसिड डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं जहां पर मैं PYQs डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम जो कि जून के लास्ट वीक में स्केड्यूल है, आपका एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। ये टाइम है आपका प्रैक्टिस करने का और मल्टीपल रिविजन्स करने का। तो इसीलिए जो हमारी PYQ सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं भी अच्छे से पढ़ा है, नहीं भी 6 to 7 यूनिट्स या 10 यूनिट्स 11 यूनिट्स कवर किया है, तो भी आप उस सेशंस को अटेंड कीजिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। लेट्स से अगर आप दिसंबर के लिए अपेयर करने वाले हैं तो उन क्वेश्चंस को आपको मल्टीपल टाइम्स जो है उसके थ्रू जाना है बिफोर अपेयरिंग फॉर एग्जाम। अपने फाइनल प्रिपरेशन से पहले आपको कई बार रिविजन कर लेने होता है। तो ये टाइम ये क्वेश्चंस आपके वेस्ट नहीं है, ये भी आप पढ़ रहे हो, ये भी आप उसे समझ रहे हैं, है ना। तो ये चीज भी आपकी काउंट होती है, ठीक है। लास्टली जो आपका एग्जाम होगा जिसमें आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे, उसमें आपका क्या होगा, ये सारी चीजें भी काउंट होती है। तो आप जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसे जरूर अटेंड कीजिए, क्वेश्चंस देखिए, समझिए, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स के क्वेश्चंस हैं जो कि चल रहे हैं। आपके 25 जून को मान लेते हैं एग्जाम होगा, तब तक ये क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी। और बीच में आपको हर वीक जो एक रिकॉर्डिंग वीडियोस भी मिलेगी जो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है। तो आप प्लांट फिजियोलॉजी जो लोग हमसे कवर कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जेस्मोनिक एसिड के बारे में। सो जेस्मोनिक एसिड में सबसे पहले जेस्मोनिक एसिड क्या है। जेस्मोनिक एसिड को हम एज अ फाइटो हार्मोन पढ़ते हैं, प्लांट का हार्मोन। अब ये जो जेस्मोनिक एसिड है ये कब बनता है प्लांट में। सो प्लांट में क्या होता है, जो स्ट्रेस कंडीशंस है, स्ट्रेस कंडीशंस कैसे हो सकती है, जैसे प्लांट को कोई हर्बीवोर आके खा रहा है, कोई कैटरपिलर खा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट के लिए एक स्ट्रेस कंडीशंस है। अगर प्लांट पे बहुत ही ज्यादा रेडिएशन पड़ रहा है, ड्राउट है, वाटर की कमी है, कोल्ड स्ट्रेस है, तो इन सब कंडीशन को हम स्ट्रेस कंडीशंस मानते हैं, जो कि बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशंस हैं प्लांट्स में। सो प्लांट्स में अगर स्ट्रेस कंडीशन होती है तो प्लांट्स अपने अंदर जेस्मोनिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाने लगते हैं, और जेस्मोनिक एसिड के रिस्पॉन्स से ही हमें देखने को मिलता है कि वो सारे स्ट्रेस कंडीशन को डील कर पा रहे हैं। और भी चीजें होती है स्ट्रेस में जो कि रिलीज होती है, लेकिन ये जेस्मोनिक एसिड का यही फंक्शन है कि जब भी प्लांट में क्या होता है, स्ट्रेस है, एज अ स्ट्रेस हार्मोन ये रिलीज होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं रिस्पॉन्स टू बायोटिक स्ट्रेस सच एज दोज ऑफ एलिसिटेड बाय हर्बीवोर्स एंड पैथोजेंस। कोई भी हर्बीवोर है, पैथोजन है, अगर आकर के प्लांट को अटैक कर रहा है तो उस कंडीशन में एज अ डिफेंस जो है प्लांट अपने अंदर जेस्मोनिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाने लगता है, एज वेल एज एबायोटिक स्ट्रेसेस। अब एबायोटिक स्ट्रेसेस में मैं आपको बताऊं, जैसे वुंडिंग हो गया, UV रेडिएशन, ये सारे एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं जिसके अगेंस्ट क्या होता है, प्लांट अपने डिफेंस के लिए जेस्मोनिक एसिड का कंसंट्रेशन अपने अंदर बढ़ाने लगता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जेस्मोनिक एसिड है क्या, तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, और जेस्मोनिक एसिड जो होते हैं, जेस्मोनिक एसिड, मेथिल जैस्मोनेट एंड जैस्मोनेट आइसोल्यूसिन कॉन्जुगेट, इन 3 फॉर्म में प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। या तो इनका मेथिल एस्टर फॉर्म, या तो इनका आइसोल्यूसिन फॉर्म, या एज अ जेस्मोनिक एसिड। इसके अलावा इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है, साइक्लोपेंटेन 1 एसिटिक एसिड, बहुत बड़ा सा एक कंपाउंड बनता है, और ये क्या है, एंडोजेनस बन रहा है, एक तरीके का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। एज अ लिगेंड ये काम करेगा, सिग्नलिंग चलेगी, एंड देन हमें जेस्मोनिक एसिड का रिस्पॉन्स प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। सो एज अ एंडोजेनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो कि डाइवर्स डेवलपमेंटल प्रोसेस में ओरिजिनली कंसिडर्ड एज स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन इन हायर प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो कुछ और भी जगह इनको देखा जाता है, जो कि रूट ग्रोथ, स्टेमन ग्रोथ, ठीक है, सेनेसेंस में जब सेल डेथ होनी है, सेनेसेंस होना है, तो ये आपके जेस्मोनिक एसिड जो है रोल प्ले करता है। किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप साथ में क्वेश्चंस भी कराइए, तो एक्चुअली साथ में मैं क्वेश्चंस ऐड करने वाली थी, बट
एसिड से अकेले कोई क्वेश्चन नहीं आया है, एज अ प्लांट हार्मोन 3 हार्मोन्स का मिला करके क्वेश्चन आए। जैसे मुझे सेनेसेंस से याद आया, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन से प्लांट्स जो है सेनेसेंस में हेल्प करते हैं और कौन कौन से प्लांट हार्मोन सेनेसेंस के अगेंस्ट काम करते हैं। तो यहाँ पर जैस्मोनिक एसिड जो है देखा क्या गया है कि सेनेसेंस में ये पार्टिसिपेट करता है। तो और भी हार्मोन्स के साथ आया है, तो मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको अभी बता दूंगी। रेस्ट जब हम प्लांट हार्मोन्स करेंगे तो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे हार्मोन से मिला के ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं। और अगर अकेले भी क्वेश्चन पूछा है तो जैसे जिब्रेलिक एसिड का, एबीए का, वो सारी चीजें जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे चले अगर मैं, तो जैस्मोनिक एसिड का क्या रिस्पॉन्स होगा, जैसे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो कैसा होता है, एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। तो जब जैस्मोनिक एसिड बनेगा तो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड सॉल्युबल शुगर्स, ठीक है। इसके बाद रिड्यूसिंग स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग को भी रिड्यूस करता है। उसके बाद अगर हम कुछ मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स देखें तो जीन का एक्सप्रेशन होगा। जब जैस्मोनिक एसिड प्रेजेंट होगा तो जैस्मोनिक एसिड रिलेटेड जीन्स का हमें एक्सप्रेशन दिखाई देगा। इंटरैक्शन विद अदर प्लांट हार्मोन एंड इंटरैक्शन विद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और ये सब कब होता है, जब प्लांट में कोल्ड स्ट्रेस, सॉल्ट स्ट्रेस, ड्राउट स्ट्रेस या फिर हैवी मेटल का स्ट्रेस है, या फिर हम एक्सोजिनस बाहर से अगर जैस्मोनिक एसिड दे रहे हैं तो भी हमें ऐसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लिखा है द डिस्कवरी ऑफ द जैस्मोनिक एसिड रिसेप्टर कोरोटाइन सेंसिटिव 1 COI1 and the central repressor jasmonate jazz domain proteins further promote the effort to understand the jasmonic acid signaling pathway। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग कैसे होती है प्लांट में। हमें इसका रिस्पांस जो हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है वो रिस्पांस एक्चुअली होता कैसे है। सो सिग्नलिंग से होता है, सिग्नलिंग मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर बस एक चीज जो कि यहाँ पॉइंट मेंशन है आपको बता दूं कि जैस्मोनिक एसिड का जो रिसेप्टर है, जैस्मोनिक एसिड रिसेप्टर, इट इज, इसका नाम है आपका COI1। COI1 क्या है, कोरोनाटाइन insensitive 1। COI1 is the receptor of jasmonic acid, जिसमें जैस्मोनिक एसिड आकर बाइंड करेगा। इसके बाद यहाँ पर एक इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर का काम मैंने आपको ऑक्सिन पढ़ाया था, तो बहुत डिटेल में ये चीज मैंने बताई थी कि रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। जब जैस्मोनिक एसिड सिस्टम में नहीं होगा तो उस पूरी सिग्नलिंग को ऑफ करके रखते हैं इनहिबिटर्स, ठीक है। और ये इनहिबिटर्स कौन कौन से पर्टिकुलर हार्मोन में काम करते हैं ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। इस लेक्चर की बात करते हैं, जैस्मोनिक एसिड का रिस्पॉन्स कौन रिप्रेस करके रखेगा, ये कौन जो है इनहिबिट करके रखेगा, उसका नाम है जैस्मोनेट जिम डोमेन प्रोटीन, ठीक है, या फिर जैज। जैज इज द इनहिबिटर। यहाँ पर ये इनहिबिटर का काम करेगा। जब जैस्मोनिक एसिड नहीं होगा सिस्टम में तो जैस्मोनिक एसिड वाले जो जीन्स है जिनका एक्सप्रेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑन होता है, उनका एक्सप्रेशन देखने को मिलता है और रिस्पॉन्स मिलता है जैस्मोनिक एसिड का। लेकिन जैस्मोनिक एसिड तो नहीं है सिस्टम में, तो ये जो जैज है ये सब कुछ ऑफ करके रखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन उन जीन्स का ऑफ करके रखते हैं। ये इनका काम है अगर एब्सेंस है जैस्मोनिक एसिड का सिस्टम में। आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। यहाँ पर जैस्मोनिक एसिड की बायोसिंथेसिस पूरी शो कर रखी है 3 डिफरेंट ऑर्गेनल्स में। यहाँ पर है प्लाज्म में है तो प्लाज्म में, ये 3 जो सेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं इनमें जो जैस्मोनिक एसिड है उसका बायोसिंथेसिस देखने को मिलता है। सबसे पहले अल्फा लिनोलिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट होता है। ओके, चलिए रीड करते हैं पॉइंट्स को। जैस्मोनिक एसिड जो होते हैं सेलुलर कंपार्टमेंट में सिंथेसाइज होते हैं। यहाँ पर 2 मेजर हार्मोन्स हैं, लाइपोऑक्सीजनेज एंड एलीन ऑक्साइड साइक्लेज, जो कि गवर्न करते हैं रेगुलेशन ऑफ ऑक्टाडेकेनॉइड मेटाबॉलिक पाथवे। ये पूरा जो पाथवे है 2 हार्मोन सबसे मेन क्या देखा गया, प्लास्टिड में अल्फा लिनोलिक एसिड बना जो कि ऑक्सीजनाइज्ड हुआ इनटू 13S हाइड्रोक्सी ऑक्टाडेका ट्राइनोइक एसिड बाय द कैटालिसिस ऑफ लॉक्स। तो यहाँ पर जो सेम यहाँ पर पॉइंट है, लाइपो ऑक्सीजनेज जो है इस स्टेप को कैटलाइज कर रहे हैं और हमारा HPOT बन रहा है। नाउ ये HPOT से एलीन ऑक्साइड सिंथेज के प्रेजेंस में आपका एलीन ऑक्साइड साइक्लेज के प्रेजेंस में 6 सिस OPDA बनता है,
चलिए देखते हैं, यहाँ पर सेम पॉइंट लिखा हुआ है कि 13H3OT इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ सिस 12 oxophytodecanoic acid by the activity of AOC and AOS, एलीन ऑक्साइड साइक्लेज एंड एलीन ऑक्साइड सिंथेज। इसके प्रेजेंस में हमारा क्या बन गया, सिस ऑक्सो फाइटोडेक्नोइक। ये जो एसिड बनता है ये मूव करता है क्या, ये मूव करता है परऑक्सीसोम में। परऑक्सीसोम में इसके बाद देखा गया कि यहाँ पर ओपीडीए रिडक्टेज है, ओपीडीए रिडक्टेज एंड फॉलोइंग रिएक्शन से फाइनली बनता है 7 आइसोजेस्मोनिक एसिड विच इज मूव्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, जहां पर कॉन्जुगेशन के बाद जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन का पूरा हमारा जो जैस्मोनिक एसिड कॉन्जुगेटेड टू आइसोल्यूसिन इन द एक्टिव कंपाउंड। तो ये हमारा सबसे एक्टिव कंपाउंड है जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन। ये एक जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म है जैस्मोनिक एसिड का, मोस्टली इसी फॉर्म में पाया जाता है और मेथिल एस्टर फॉर्म में भी। नाउ आगे चले अगर, तो यहाँ पर भी वही सेम पॉइंट लिखा है कि ये जो 7 आइसोजेस्मोनिक एसिड है शिफ्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म, जहां पर कैटालिसिस होता है जैस्मोनेट अमीडो सिंथेज एंड जैस्मोनेट मेथिल ट्रांसफरेज का, और यहाँ पर फाइनली जो हमारा मेथिल जैस्मोनेट भी बन सकता है जो मेथिल एस्टर फॉर्म है, और दूसरा हमारा जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म है विद आइसोल्यूसिन, ये भी फॉर्म होता है। अगर अब हम सीधे आ जाए सिग्नलिंग पे, जो मैं आपको तब से बता रही हूँ कि सिग्नलिंग कैसे होती है। जब जैस्मोनिक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत लो है, ये कब होगा, लो कंसंट्रेशन कब होगा, जब सब कुछ नॉर्मल है ना, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है प्लांट में, नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन मींस नो स्ट्रेस कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन और नो स्ट्रेस कंडीशन, नो स्ट्रेस कंडीशन। सो नॉर्मल कंडीशन में और नो स्ट्रेस कंडीशन में जैस्मोनिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है ये सेल में बहुत ही लो होता है, और क्या होता है जो हमारा इनहिबिटर है दैट इज जैस प्रोटीन, ये क्या किया है, जैस्मोनिक एसिड वाले जो जीन से इनका ट्रांसक्रिप्शन ऑफ करके रखा है, नो ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर जो आपके रिसेप्टर है जैस्मोनिक एसिड के, ये भी इस तरीके से ही क्या होते हैं, अनबाइंडेड फॉर्म में, नॉन बाइंडेड फॉर्म में इसी तरीके से पड़े होते हैं। अब क्या हुआ, जब स्ट्रेस कंडीशन आया जैस्मोनिक एसिड का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ गया। सबसे पहले समझते हैं यहाँ क्या लिखा है, जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग कंप्राइज ऑफ टू फेज, एक तो रिप्रेशन का, जहां पर जो कि नॉर्मल कंडीशन में देखा जाता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जब सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, तो कोई स्ट्रेस नहीं है, तो जैस्मोनिक एसिड का रिस्पॉन्स भी नहीं देखा जाता है। नॉर्मल कंडीशन में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस मेंटेन अ लो कंसंट्रेशन ऑफ जैस्मोनेट आइसोल्यूसिन कॉन्जुगेट, thereby causing the genes associated with jasmonic acid to remain in an inactive state। सब कुछ inactive state में है, और यहाँ पर जो जैस प्रोटीन है इसने ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर की तरह सब कुछ ऑफ करके रखा है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमारा एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन आई, ठीक है, किसी भी तरह का स्ट्रेस कंडीशन आया, जो फाइटो हार्मोन जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन जो कॉन्जुगेट है, इनका जो सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो होते हैं ये मूव करते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, ठीक है, और किसी ट्रांसफर प्रोटीन की हेल्प से ये न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हमें अब जाकर के जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग जो है देखने को मिलता है। जब जैस्मोनिक एसिड कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। सबसे पहले अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। रिसेप्टर क्या है, COI1। ये जो COI1 है ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा जिससे कि अब ये जैस प्रोटीन से बाइंड करेंगे विच इज द इनहिबिटर, और उसका डिग्रेडेशन करा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ 26S प्रोटीसोमल डिग्रेडेशन। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, पहले वो समझ लेते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक यहाँ पर SCF कॉम्प्लेक्स होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ये जो SCF कॉम्प्लेक्स है ये 3 चीजों से मिलकर बना है, SKP, क्यूलिन एंड F-बॉक्स। ये 3 अलग प्रोटीन हैं जिनको साथ में हम बोलते हैं SCF कॉम्प्लेक्स, और ये एक्ट करते हैं E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। सो ये एक एंजाइम है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज जो कि यूबिक्विटिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर जो F-बॉक्स है, F-बॉक्स की तरह यहाँ पर कौन एक्ट कर रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो रिसेप्टर होता है कुछ सिग्नलिंग में जहां पर 26S प्रोटीसोमल डिग्रेडेशन देखा जाता है, वहां पर F-बॉक्स जो होते हैं वो रिसेप्टर जो होते हैं वही F-बॉक्स होते हैं, जैसे यहाँ पर है COI1। तो सिमिलर चीज यहाँ लिखी है, द इनिशियल स्टेप्स इन्वॉल्व द ट्रांसलोकेशन ऑफ जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन इनटू द न्यूक्लियस
वेयर इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एफ बॉक्स, एफ बॉक्स से रिकॉग्नाइज होगा, जिसका नाम है COI1, जो कि एक इंटीग्रल कंपोनेंट है SCF कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, वही बात है। सब्सिक्वेंटली द COI jazz co-receptor complex is activated on the detection of jazz isoleucine thereby facilitating, तो यहाँ पर वही चीज लिखी है कि जब ये बाइंड किया, आइसोल्यूसिन बाइंड किया अपने रिसेप्टर से जो कि एफ बॉक्स था, क्या होगा, इंटरैक्शन बढ़ेगा किससे, जैज से, और फाइनली जैज को 26S प्रोटीसोमल मैकेनिज्म से डिग्रेड करा देंगे, जिससे हमारा जो जैस्मोनिक एसिड का जीन है अब वो क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। सो ये पूरा जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग का पाथवे है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जैस्मोनिक एसिड आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा एफ बॉक्स से, और फाइनली यहाँ पर जो जैज थे, जैज से भी बाइंड करके उसका डिग्रेडेशन करा दिया बाय द हेल्प ऑफ 26S प्रोटियोसोमल मैकेनिज्म या मशीनरी, ठीक है। और हमारा जो जैस्मोनिक एसिड का जो डिफेंस जीन था, इसका ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो गया और हमें जैस्मोनिक एसिड का सेल के अंदर रिस्पॉन्स, प्लांट के अंदर रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो ये है जैस्मोनिक एसिड इंड्यूस्ड चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। इस तरीके से जैस्मोनिक एसिड जब प्रेजेंट होगा तो जीन के अंदर कुछ चेंजेस लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर रिसेप्टर से क्वेश्चन आया है, COI1 आपको याद रखना है, सिग्नलिंग कौन सी चल रही है ये याद रखना है, थोड़ा सा जो बायोसिंथेटिक वाला पार्ट था वो भी आपको ध्यान में रखना है। एंड अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया जैस्मोनिक एसिड से, पार्ट बी में क्वेश्चन आया था ट्यूबरोनिक एसिड क्या है, ट्यूबरोनिक एसिड क्या है, 4 ऑप्शन में एक जैस्मोनिक एसिड भी था। So ट्यूबरोनिक एसिड जो है इज एन ऑक्सो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड is 7-isojasmonic acid which is one of the hydrogen of side chain methyl group is replaced by hydroxyl group। अगर आप स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर जो R ग्रुप है, अगर ये H है तो इट इज जैस्मोनिक एसिड, OH है तो ये है ट्यूबरोनिक एसिड। तो ट्यूबरोनिक एसिड जो है वो जैस्मोनिक एसिड ही है और इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से हमें देखने को मिलता है। इट हैज अ रोल एज अ मेंबर ऑफ जैस्मोनेट्स एंड अ प्लांट मेटाबोलाइट। तो ये प्लांट मेटाबोलाइट की तरह काम करता है, एक तरह का जैस्मोनेट ही है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं। सो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे सीधे सीधे एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है पार्ट बी में, तो कुछ क्या पता और भी इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम में, जो कि एक बार इन्होंने पूछ लिया है। तो ये स्लाइड भी आप देख सकते हैं। इसमें ये वाला पार्ट नहीं देखना है जो कि मैंने डाउनलोड किया है एक रिसर्च पेपर से। सो ये भी आ गया है। सो यहाँ पर ये आपका ट्यूबरोनिक एसिड से रिलेटेड स्ट्रक्चर बना है और सारी चीजें, R जो ग्रुप है अगर रिप्लेस किया जाए H से OH से तो क्या बनेगा, ये यहाँ पर लिखा है, पॉइंट्स यहाँ मेंशन्ड है जो कि आप एक बार रीड कर सकते हैं। तो एग्जाम में इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये तो आई डोंट थिंक इसके पहले पूछा था, बट यस इस बार उन्होंने पूछा था। ये जो आपका दिसंबर का पेपर हुआ था, दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, जैसे ट्यूबरोनिक एसिड से क्या होता है ये, ठीक है। तो ये था आपका पूरा जैस्मोनिक एसिड का सिग्नलिंग, मैंने आपको बता दिया, जैस्मोनिक एसिड के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्लास में दूसरा फाइटो हार्मोन पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।